भाव। हे पिता कष्ट समय अनुसार सब भात सहन करना। यह मंत्र आपका ही तो है, दुख में धीरज रखना। प्रदान कीजिए हम कुशल सहित घर मेरे भोले भाले। यह पापिनी, इसका मुंह देखो, इसका मुंह देखो आज, इसका मुंह देखो पापिनी का, कितना निर्दयी होकर खड़ी है। निर्लज कहकर आने वाला इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। राम, मेरे आंखों के तारे को, क्योंकि मैं सुबह उठता था पहले राम का मुंह देखता था, आज मेरे प्राण राम को उस कटीले पन में भेजते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है पापड़ी। कितना क्रूर पिता है जो कि इस भोले भाले जैसे प्यारे राम को पर जाने के लिए आज्ञा दे रहा है। बेटा राम, कहिए माता। आज्ञा का पालन करो बेटा, जितनी जल्दी हो सकता है इनकी नजरों से दूर हो जाओ बेटा। बहुत शीघ्र कर रही है पापड़ी, उसको समझाओ। राम तो आज्ञा था, लक्ष्मण क्यों जा रहा है? मेरी बहू जानकी क्यों जा रही है? जनक नंदनी क्यों जा रही है? सखे, इस दृश्य को देखते हुए मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? सके, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? मेरे प्राण, धैर्य धारण करिए राजन, धैर्य धारण करिए राजन। अब मुझे और सहा नहीं जाता सके। आज्ञा थी एक तो और सितारे जाते हैं। बेटा लक्ष्मण, भोले मेरे प्रिय, दोनों मेरे आंखों के तारे थे। आज तुम दोनों आंखों के तारे को छीन रही है ये पापनी कह गई। निर्दयी, निर्लज पापनी, कुलघातनी, कुलक्षणा, हट जा मेरी नजरों के सामने से। मैं क्या जनक जी को क्या समझाऊंगा, क्या बोलूंगा कि मैं सुकोमल कंटक वन में कैसे जाएगी मेरी प्रिय जनक नंदनी। इन दृश्य को देखने के लिए विधाता ने मुझे जिंदा रखा है। मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं सके? धारण करिए राजन, अकुलाइए मत राजन। जिसका विधान है वह नहीं पलटा जा सकता है राजन, धैर्य धारण करिए राजन। सखे, मैं एक बात बोल रहा हूँ, तुम मेरी बात मानो। राजन बतलाइए। मेरे अंतरात्मा की आवाज है कि मेरे राम को, लक्ष्मण को
सीता को वन में सिर्फ 14 दिन इधर उधर घुमाकर इनको वापस राजमहल में लेकर आओ। यही मेरी इच्छा है सखे। मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? मानूंगा राजन, मानूंगा। आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। राम जाने दीजिए महाराज। राम सखे, इस दृश्य को देखने के लिए मेरी प्राण तुरंत निकलो। धारण करिए राजन।